हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फिट एंड हेल्दी। मैं आशा करता हूँ आप लोग फिट और स्वस्थ होंगे। तो चलिए मैं टॉपिक पर बात करते हैं। अंग्रेजी तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी कोई कोई बोल पाते हैं। तो चलिए जानते हैं अंग्रेजी बोलते हैं वो आपसे क्या अधिक जानते हैं जिससे वो बोल पाते हैं और आप नहीं बोल पाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। तो अंग्रेजी बोलने के लिए जो मूल गुण होता है ना, वो होता है जीरो वर्ब। यानी जीरो वर्ब, टेंस से पहले जो जीरो वर्ब कंसेप्ट होता है ना, जीरो वर्ब का कंसेप्ट, उसे आप समझ लीजिएगा तो आप अंग्रेजी बोलना क्या है, आप अंग्रेजी में किसी को पढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए, यदि हम चाहते तो आपको डायरेक्ट टॉपिक पर लेकर चलते, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ हम कुछ बात बता दी है कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ स्क्रीन पर क्या दिखाया गया है, जीरो वर्ब पास्ट के बारे में बताया गया है। अब आप बोलिएगा सर पहले आप जीरो वर्ब प्रेजेंट क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, जीरो वर्ब सिंपल क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? जी हाँ, तो बहुत अच्छा आपका दिमाग में आइडिया आया है। देखिए जीरो वर्ब प्रेजेंट और जीरो वर्ब सिंपल के लिए आपको मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइए और पिछले वाला वीडियो है उससे आप कंसेप्ट को पूरा कर लीजिए। उसके बाद ये देखिएगा आपको बहुत समझ में आएगा। ऐसे तो मेरा हर एक वीडियो में हर एक नया बंदा को अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इस तरह बताऊंगा जीरो वर्ब कंसेप्ट, यानी 10 से पहले जो कंसेप्ट होता है ना जीरो वर्ब, वो होता है जीरो वर्ब। तो चलिए वो जिंदगी भर के लिए आपको याद ही हो जाएगा। तो चलिए देखिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पास्ट जीरो वर्ब सेंटेंस, यानी यह क्या है, यह टेंस नहीं है, इतना ध्यान में रखना है। जी हाँ, यदि आपको कहे से आप टेंस पढ़ लीजिए, इंग्लिश बोलने लगिएगा, जी नहीं, ये गलत फहमी है। इट इज योर मिसकॉन्सेप्शन, यह आपका गलत फहमी है। ओके, ये है सेंटेंस है, यानी टेंस से पहले सेंटेंस होता है। देखिए इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, पूरा बारीकी से समझेंगे क्या होता है सेंटेंस और टेंस क्या होता है। देखिए ये इसका डिफिनेशन बताया गया है। सब्जेक्ट वाज समथिंग एंड समवेयर, यानी इसका हिंदी क्या हुआ, सब्जेक्ट कुछ था या कहीं था। अब देखिए इसका सिंपल रूल से लेकर बताया गया है। सब्जेक्ट वाज समथिंग, सब्जेक्ट प्लस वाज बाई वर प्लस समथिंग बाई समवेयर। अब यहाँ बोलिएगा आप सर ये सब्जेक्ट प्लस वाज वर अब प्लस समथिंग बाई समवेयर क्यों लिखे? तो जी हाँ, मैं आपको पूरा बारीकी समझाऊंगा, बस इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, मज़ा आने वाला है। जी हाँ, बहुत मज़ा आने वाला है, यानी इंटरेस्ट के साथ, यानी रुचि के साथ आप इंग्लिश बोलने लगिएगा। देखते चलिए, देखिए एग्जाम्पल लेकर बताया गया है। वह स्कूल में थी। अब देखिए वह किसके बारे में बात कर रही है, स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रही है। देखिए कैसे, सी वाज इन स्कूल। अब देखिए निगेटिव के बारे में बात किया गया है, यानी निगेटिव इसका रूल्स क्या होता है। देखिए कैसे बताया गया है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस समथिंग बाय समवेयर। यहाँ देखिए एग्जांपल मैं बता दूंगा, उसके बाद ये रूल्स बताऊंगा। ये रूल्स क्यों हुआ, सब्जेक्ट और वाज वर कैसे आया और नोट इसमें कहाँ से घुस गया भाई, ये तो परेशान कर रहा है। जी हाँ, मैं पूरा बारीकी समझाऊंगा। देखिए वह स्कूल में नहीं थी। देखिए यह क्या है, वह स्कूल में नहीं थी। सी वॉज नॉट इन स्कूल। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। देखिए हम इंट्रोगेटिव भी समझा दूंगा, यानी तीनों सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी चारों सेंटेंस को बारीकी से समझाऊंगा। बस आपको बनते रहना है, यानी आपको अंत तक देखते रहना है। जी हाँ, देखिए अब इंट्रोगेटिव के बारे में बात किया जा रहा है। सब वाज, पहले वाज आएगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस समथिंग बाय समवेयर। इसके एग्जांपल देखिए, क्या वह स्कूल में थी, वाज शी इन स्कूल। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ रहेगा, ध्यान में दीजिएगा, यानी ये क्वेश्चन कर रहा है किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, वाज वर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस समथिंग बाय समवेयर। इसका मतलब देखिए ये रूल्स है, इसका मतलब नहीं, रूल्स है, ध्यान में देखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल लेकर बताया गया हिंदी और इंग्लिश। देखिए पूरा डिटेल समझिए। वाज नॉट सी इन स्कूल। अब यदि हम इस रूल्स के हिसाब से बनाए दूँ इस सेंटेंस को, तो वाज नॉट लगाते, यहाँ वाज नॉट लगाया है, वाज नॉट सी इन स्कूल। अब देखिए नेक्स्ट, इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, यानी वाज शी नॉट इन स्कूल। देखिए अब यहाँ बोलिएगा सर ये में क्वेश्चन मार्क है रहेगा कि नहीं? जी हाँ, इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा,
यानी इंट्रोगेटिव जहाँ पर भी बात होगी नहीं उसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। देन मैं आपको बता दूं इसमें सब्जेक्ट क्या है और इसमें वर्ब क्यों नहीं है, इसे हम जीरो वर्ब क्यों कर रहे हैं, इसे सेंटेंस क्यों कह रहे हैं, यानी सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं, इसे टेंस क्यों नहीं बोल रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए पूरा बारीकी से अच्छे से देखिए और पूरा कंसेप्ट को समझिए, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। आप कहीं भी किसी भी जगह इंटरव्यू हो गया, आप किसी मॉल में जाइए, किसी भी जाइए, एयरपोर्ट में कहीं जाइए ना, सब धड़ाधड़ इंग्लिश बोलिए। जी हाँ, उसके लिए क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और क्या करना होगा, मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो को तुरंत रोज देखना होगा, यानी क्लास करना होगा। जी हाँ, बिना क्लास किए अब कुछ नहीं होगा। अब बोलिएगा सर एक वीडियो देख लिए काम नहीं चल रहा है, नहीं बन रहा है। जी हाँ, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। मैं इसलिए जिम्मेवार हूँ क्योंकि मेरा काम है आपको रोज आपको पढ़ाना, यानी रोज दिखाना और फ्री में, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। आपका मोबाइल है जी, आपका मन है जी, आप चाहिए तो इंस्पेक्टर बन जाइए, आप चाहिए तो कुछ बन जाइए या छोटा मोटा आदमी बन जाइए। जी हाँ, आप चाहिए तो प्रधानमंत्री बन जाइए। आपका हौसला बुलंद रखना है। जी हाँ, जब तक आपका हौसला बुलंद नहीं रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आपको क्या करना है, आपको इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोले, ठीक है, इंग्लिश कैसे बोला जाता है, यानी इंग्लिश कैसे सीखे, ये कैसे बोले, कैसे क्या करें इंग्लिश बोलने आ जाए। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कम से कम बहुत कम समय में अंग्रेजी बोलना सीख जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं समझाऊँ इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, देखिए कैसे समझा रहा हूँ। पहले सिंपल सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस समथिंग बाय सम ईयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट वाज वर, ये तो वाज वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जी हाँ, और समथिंग बाय सम ईयर क्या है, यानी सब्जेक्ट कुछ था और कहीं था, यानी सब्जेक्ट कुछ मतलब नहीं रखता। देखिए जैसे मैं आपको कहीं कोई लिमिट नहीं है, यही होगा यही था यही चीज़। देखिए कैसे बता रहा हूँ, सब्जेक्ट, ये देखिए एग्जाम्पल लेके बताया गया है, वह कॉलेज में थी, यानी वह कॉलेज में थी, किसके बारे में, स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रही है, यानी कोई लड़की है या कोई मैम है, सर के बारे में बात नहीं हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। देखिए अब इस वह के लिए क्या लगेगा, स्त्रीलिंग है तो सी लगेगा, मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। सी में और उसी में क्या लगता है, वाज लगेगा या वर लगेगा, आई में क्या लगेगा, वाज लगेगा, वर लगेगा, उदय में क्या लगेगा, सब में क्या लगेगा, मैं बता दूंगा, बारीकी से बताऊंगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं बताऊंगा, देखिए इसके पहले मैं बता दूं सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह कॉलेज में थी, सी यानी कौन कॉलेज में थी, वह कॉलेज में थी, इसलिए मैंने यहाँ सी लगा दिया, पहले सी लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। क्योंकि मेरा रूल्स बता रहा है ना। देखिए मैं बोल दूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, रूल्स पे देखिए, रूल्स बता रहा है ना, इसलिए मैंने सी लगा दिया, यानी सब्जेक्ट को पहले लगा दिया। अब क्या बता रहा है, वाज वर, यानी रूल्स में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, यानी सब्जेक्ट के बाद में प्लस रहेगा और वाज वर रहेगी, वाज वर लगेगा ही लगेगा। जी हाँ, इसलिए मैंने आवश्यकता अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के आवश्यकता अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा उसी को यहाँ मैंने लिख दिया। जैसे कि सी वाज, अब कहाँ है भाई, वो मैम कहाँ, वह स्कूल में थी, सी वाज इन स्कूल, वह स्कूल में थी, यानी कहाँ थी, वह स्कूल में थी। निगेटिव इसी का देखिए, वह स्कूल में नहीं थी, सी वाज नॉट इन स्कूल। इसका स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट बाई समथिंग बाई सम ईयर, यानी सब सिंपल का रूल्स वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, बाकी सब्जेक्ट समथिंग बाई सम ईयर रहेगा ही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल रहेगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल कैसे बताया गया, वह स्कूल में नहीं थी, सी वाज नॉट इन स्कूल। देखिए इंट्रोगेटिव, क्या वह स्कूल में थी, वाज सी इन स्कूल, यानी कि अब बोलिएगा सर ये वाजों का अंदर और बाहर क्यों लगा दे रहे हैं जी इसलिए लगा दे रहा है क्योंकि मेरा रूल्स बता रहा है। मैं बोलूँगा आपको विश्वास नहीं हो, मैं बोलूँगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। रूल्स को आपको बस इसको रटना नहीं है, जी नहीं रटना है, आप कॉपी पर लिख लीजिए आराम से, और उसे मैं बता रहा हूँ ना, उसे सुबह यानी दिन में नहीं, सुबह भोर में उठिए, उसे तुरंत 1 से 2 बार पढ़ लीजिए ना, चलो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। मेरे साथ ही आपके जैसे परेशानी हुआ करता था, ठीक है, मैं सेम उसी तरह किया, और आज क्या हुआ, आज एक अच्छा इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं। जी हाँ, इस तरह आप कीजिएगा तो आपको अच्छा सक्सेसफुल मिल जाएगा। यानी बहुत आप सटीक लैंग्वेज में पढ़ना क्या है भाई, इंग्लिश बोलना क्या है, आप किसी को समझाने लगेगा, पढ़ाने लगेगा मेरे चैनल से। जी हाँ, तो देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव कैसे बताया गया है, क्या वह स्कूल में थी, वाज सी इन स्कूल, क्वेश्चन मार्क के साथ रहेगा। जी हाँ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बताया गया है, वाज वर, यानी वाज वर रहेगा पहले, रूल्स है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, वाज वर प्लस नोट आ जाएगा और सब्जेक्ट प्लस समथिंग बाय सम ईयर। अब यहाँ बोलिएगा सर वाज वर प्लस नोट, अब कहीं देखें हम वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट पर, क्यों ऐसा क्या होता है। जी हाँ मैं बता दूं, वाज वर प्लस नोट इसलिए लगाया है क्योंकि हम वाज नोट लिखे हैं ना। एग्जांपल देखिए
क्या वह स्कूल में नहीं थी, वाज नॉट सी इन स्कूल। आगे चलकर हम क्या लिखेंगे, वाज नॉट यानी शॉर्ट फंक्शन लिखेंगे, वर नॉट यानी शॉर्ट फंक्शन लिखेंगे, वाज वर का शॉर्ट फंक्शन लिखेंगे। जी हाँ, इसीलिए हम यहाँ वाज नॉट लिखे हैं, रूल से में ही लिख दिए, क्योंकि आपका मिस यानी कि क्योंकि आपका दिमाग में सेट हो जाए, आप अच्छे से पढ़ लिए और आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे रूल्स के बारे में बताया कि इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव, वाज वर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस समथिंग एक्सम यार। इसी तरह देखिए, इसी तरह मैं आपको बता दूं दूसरा यानी दूसरा एग्जांपल, वाज सी नोट इन स्कूल, यानी सब्जेक्ट के बाद में ये नोट लगाया है और ये सब्जेक्ट के पहले नोट लगाए हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ आज मैंने क्या चीज़ पर बात किया, जीरो वर्ब पास्ट पर बात किया, यानी जीरो वर्ब के पास्ट के डिफिनेशन के बारे में समझा और उसका रूल्स क्या होता है, इंटीग्रेटिव प्लस निगेटिव, सिंपल यानी सिंपल, निगेटिव, इंटीग्रेटिव प्लस निगेटिव, सब कुछ समझा इसके बारे में। आज मैं इस क्लास में सब कुछ समझा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, तो आपको क्या होगा, बहुत जल्द से जल्द आपके पास मेरा वीडियो पहुंच जाएगा, मेरे द्वारा अपडेट किया गया वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा और आप दूसरे से बहुत जल्द में अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। ठीक है, पढ़ाने में मेहनत लगती है, मेरा आशा है, मैं आशा करता हूं जो भाई यानी जो भाई अंग्रेजी नहीं बोलता है, प्लीज़ उसे अंग्रेजी को अपनाइए, यानी अंग्रेजी में बोलना सीखिए इस चैनल द्वारा। ठीक है, ऐसे में तो यूट्यूब पर लाखों चैनल है और मैं देख चुका हूँ, मैं देख कर थक गया हूँ, लेकिन मुझे कोई कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं इस चैनल को अपडेट किया हूँ, क्योंकि पूरा जितना स्टूडेंट के अंदर कठिनाई उत्पन्न होती है ना अंग्रेजी बोलने के लिए, उसे मैं प्रदर्शित कर दूँ और वो जल्द से जल्द समझकर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक खत्म करता हूँ। एज सुन एज इंडिया। जय हिंद, जय भारत।